जो ये होटल पे टैक्स आ रहे हैं, इस पे मैं तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा जी। चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। किस तरीके के उम्मीदों को आप समझ रहे हैं कि व्यापारी आपसे लगाए हुए हैं? सबसे पहले अनुज जोशी, उनका सेवक सबसे आगे उन्हें खड़ा मिलेगा। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए यदि मैदान में कमर कसनी है तो कई जगह टकराना पड़ेगा। नगर निगम इसमें समाधान नहीं कर पाएगा तो हम शासन प्रशासन से भी लड़ाई करेंगे, पर व्यापारियों को कष्ट नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी बोला था मैं व्यापारियों की सेवा के लिए आया हूँ। समस्त बातें आपके सामने आएंगी जी। और आप तब आप देखेंगे कि आपने किस व्यक्ति को चुना है और ये व्यक्ति आपकी सेवा के लिए आया है, ना कि राजनीति करने के लिए। जहाँ लाभ आ गया वहां थोड़ा सा नैतिक मूल्यों के खंडित होने का भय रहता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नैतिक मूल्य होते ही नहीं है। जो ऐसा व्यक्ति है जो व्यापारियों को परेशान करेगा उससे लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। माननीय कंडारी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे व्यापारी हित की मैंने कई बातें उनसे सीखी हैं। कैसे आपको लगा कि मुझे व्यापार संघ का चुनाव लड़ लेना चाहिए? आपका जो दहेज का सामान है जी, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। थोड़ा लड़ाई जरूर होती है, गुस्सेल जरूर है, पर है बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है जी। ऐसी धर्मपत्नी के पैर ना छुआ जाए तो क्या किया जाए। अब रात 12 बजे से 3 बजे तक उसमें वाहनों को रोका जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है प्राप्त हुई है। उसमें रात 12 बजे कौन सा व्यक्ति होटल लेगा? कोई भी नहीं ले सकेगा। कि जो गौशाला है जो कि सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें 6 करोड़ रुपए करीब लगाए गए हैं, खंडा स्थित है जी। उसकी स्थिति ठीक नहीं है। नमस्कार, जैसा कि अभी 12 जून को श्रीनगर गढ़वाल के व्यापार संघ चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों के दौरान जो 2 प्रत्याशी थे, दिनेश असवाल जो निवर्तमान व्यापार संघ अध्यक्ष थे और एक गौ सेवक जो अनुज जोशी हैं, उनके बीच कड़ा मुकाबला हुआ और उसके उपरांत अनुज जोशी ने 40 मतों से विजय प्राप्त की। अनुज जोशी एक ऐसे व्यक्तित्व जो बहुत ही साधारण, सरल और गायों के प्रति अपने जीवन को उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। ऐसे एक व्यक्तित्व का श्रीनगर गढ़वाल जैसे व्यापार संघ में अध्यक्ष पद पर काबिज हो जाना अपने आप में एक सबको चौंकाने वाला निर्णय जरूर रहा, लेकिन इस सब में ये दिखाई देता है कि किस तरह से श्रीनगर गढ़वाल का जो व्यापारी है वो अपने हितों की चिंता करते हुए एक साधारण व्यक्ति को भी व्यापार संघ के अध्यक्ष पद पर काबिज करा सकता है। तो अनुज जोशी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में श्रीनगर गढ़वाल के व्यापार और व्यापारियों की दशा दिशा किस तरफ जाने वाली है। तो जोशी जी नमस्कार। प्रणाम जी। जोशी जी, सबसे पहले तो बधाई है आपको रीजनल रिपोर्टर की तरफ से कि ये जो एक कड़ा मुकाबला था आपके बीच और दिनेश असवाल जी के बीच, वो आपने 40 मतों से यानी कांटे की टक्कर के साथ जीता है। कैसा लग रहा है आपको जब एक गौ सेवक श्रीनगर गढ़वाल के व्यापार संघ अध्यक्ष की कुर्सी को पार चुके हैं? सर्वप्रथम मैं आप सभी को मन से साधुवाद प्रेषित करता हूं और आप सभी के दर्शकों को भी मन से साधुवाद प्रेषित करता हूं। जी। जैसे कि मेरी एक पहचान है जी। सामान्य रूप में मैं एक गौ सेवक हूँ और हो सकता है नगर के ही कई ऐसे व्यक्तित्व हों जो मुझे राजनीति से संबंध नहीं रखते, जानते हैं कि मैं राजनीति संबंधित नहीं हूँ और ये मेरा पहला चुनाव रहा है। जी। मेरी माताजी राजनीति परिप्रेक्ष्य की रह चुकी हैं, मेरे भाई जी इसमें प्रधान में हैं। जी। पर मैं कभी राजनीति में नहीं आया हूँ और ना मुझे राजनीति करने का शौक था। जी। पर ये अकस्मात ये गौ माता की कृपा ही समझे, जो इसने मुझे एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसे मुकाम पे बैठा दिया है कि जो व्यापारी के हित के लिए जिस पद में बैठ के व्यापारी हित के लिए मैं कार्य कर सकूँ। जी। आज ये मेरे हिसाब से तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ आया है मेरे जीवन में कि मुझे इस मुकाम को मैंने हासिल किया। जोशी जी, आप कह रहे हैं कि आपकी कोई
सीधे तौर पर राजनीतिक अभिलाषा नहीं रही है, लेकिन एक राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी जो माँ है राजेश्वरी जोशी, वो जिला पंचायत सदस्य रही हैं चिलेड़ी की। जी। उसके साथ साथ अभी आपके भाई वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत रूप से भले ही राजनीतिक व्यक्तित्व न रहे हो, लेकिन राजनीति किस तरह से होती है इसके दांव पे तो आप कहीं ना कहीं से जानते समझते आए हैं। कैसे आपका बचपन बीता है, किस तरीके से, कब आपने राजनीति का कघरा सबसे पहली बार पढ़ा, और कैसे आपको महसूस हुआ कि जो आम जीवन में हम जो काम कर रहे हैं, जिन चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है? देखिए, सर्वप्रथम जो मेरी पढ़ाई है जी वो मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल, जो जी कि श्रीनगर में अपर सब्जी मंडी के थोड़ा आगे स्थित है, जी वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। 8वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी है। जी उसके बाद 9th मेरा इंटर कॉलेज में 2 महीने की कॉमर्स की क्लास पढ़ के पूरा हुआ है। जी और 2 महीने मात्र 9th में 2 महीने पढ़ने के बाद ऋषिकेश स्वर्गाश्रम संस्कृत महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ है। जी और उसके बाद शास्त्री मतलब यहाँ के हिसाब से BA की डिग्री मैंने वहाँ से प्राप्त की है। जी उसके बाद मेरी पढ़ाई से हट के मैं जो सेवा वाले भाव है उस पर आ चुका था। जी रही आपका एक दूसरा सवाल था कि आप राजनीति में ना रहते हुए भी राजनीति की जी बात कर रहे हैं। जी देखिए, मेरी माँ जरूर राजनीति में रही है, जिला पंचायत सदस्य चिलेड़ी रही हैं। जी मेरा भाई प्रधान है जी ग्राम सभा सुपार से, जी वर्तमान में इसमें है। जी पर मेरा जो खुद का एक व्यक्तित्व रहा है, मेरा व्यक्तित्व जब मैं चुनाव में था मेरी माँ के साथ या भाई के साथ, जी मैंने मात्र उनके कहे अनुसार, जो उन्होंने मुझे एक सेवा का कार्य दिया था कि आपने इस जगह पे जाके लोगों की समस्याओं को हमारे सामने लाना है, उसके हिसाब से हम उनके लिए कार्य करेंगे। जी उस बातों पे आप सिर्फ धरातल पे कार्य करें। जी तो मेरे द्वारा जब मैं धरातल में चुनाव परिवेश में गया भी, जी तो मेरे द्वारा कोई भी चुनाव की बातें ना करते हुए सिर्फ उनकी समस्याओं को, जो कि मेरा पहले से ही की समस्याओं के समाज सेवा के नाम पे, गौ सेवा के नाम पे जाना जाता हूँ, जी। उसके लिए कार्य करता हूँ। मैंने सिर्फ वही बातें रखी हैं और राजनीति बातें मैंने उस समय भी नहीं की। और आज भी मैं अगर व्यापार सभा चुनाव में जीता हूँ तो मैं सिर्फ गौ सेवक के नाम पे चुनाव जीता हूँ। कई मीडिया बंधुओं ने मुझे गौ सेवक चुनाव जीता है ये तक कह के बोला है। जी तो मैं अभी भी सेवा के लिए ही आऊँ और व्यापारी हित में मेरा सिर्फ सेवा का ही वो रहेगा, राजनीति में कहीं नहीं जाऊँगा। जी अभी भी मैं आपके सामने बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं राजनीति परिवेश का नहीं हूँ। जी परिवार है पर जी। मेरे कोई भी राजनीतिक विचारधारा नहीं है। मैं सिर्फ जो व्यापारी हित है उसके लिए कार्य करूँगा। राजनीति करना आपका मकसद नहीं है, और अभी जो आपने चुनाव जीता है, निसंदेह चुनाव जीत करके आप आए हैं, तो राजनीति तो शुरू हो चुकी है, आपके जीवन में राजनीति का प्रवेश हो चुका है। मतलब पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आपके जीवन में राजनीति का प्रवेश हो चुका है। जब आपने गौ सेवा की शुरुआत की है तो कहीं ना कहीं आपकी दुकानदारी पर उसका प्रभाव पड़ा ही होगा। अब जब आप व्यापार संघ के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं तो ये प्रभाव और अधिक बढ़ने वाला है। क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की रणनीति है जिससे आप अब व्यापारी हितों के लिए आप काम करने वाले हैं? किस तरीके के उम्मीदों को आप समझ रहे हैं कि व्यापारी आपसे लगाए हुए हैं? आपने फिर वही मुझे एक सवाल में फिर फंसा दिया है कि आप राजनीति में आपका जीवन आ रहा है। मैंने शुरू आप राजनीति कर रहे जी पर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं राजनीति ना होते हुए सिर्फ एक समाज सेवक के हित में ही कार्य करता रहूं। जी पद जरूर राजनीति का हो सकता है, चुनाव मैंने जरूर लड़ा है, पर मैंने किसी भी व्यापारी बंधु से कहीं पे भी राजनीति परिवेश में बात नहीं करी है। जी मैंने हमेशा सिर्फ यही बात करी है कि व्यापारी का हित किस तरह से किया जाए। दूसरा, अभी जो मेरा गौ सेवा वाला कार्यकाल अभी आप चल ही रहा है, जो चलेगा जीवन पर्यंत, जब तक मैं हूं तब तक गौ सेवा चलती रहेगी, जो सर्वोपरि है। जी उसमें दुकानदारी के आने से कितना प्रभाव पड़ा है। जब मैं पहले व्यापार करता था, जब ये कार्य मैं नहीं कर रहा था, जी तो करीब मेरे जो दुकान है, दुकान की जो सेल है जी करीब 15 लाख रुपए पर महीना हुआ करती थी। जी और आज की डेट में ये घट के 2.5 से 3 लाख रुपए आ चुकी है। जी पर मुझे फिर भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जो सेवा से जो मैंने फल पाया है जी वो सब आपके सामने है। इस परिवेश को, इस चुनाव को जीतने के लिए लोग कितना पैसा खर्चते हैं वो सब आप सभी जो लोग जानते हैं। पर मेरे द्वारा
कितना इस चुनाव में खर्चा किया गया है ये समस्त श्रीनगर का व्यापारी भी जानता है। जी। और सेवा से मैं इस कार्य को जीता हूँ। इस ये पद है, ये सेवा से ही जीता गया है। जी। आगे भी सेवा करूंगा, चाहे व्यापारी सेवा हो चाहे गौ सेवा हो, उसके लिए मैं सर्वोपरि रहूंगा। व्यापारियों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट, चाहे वो आपका राजनीति से हो, चाहे शासन प्रशासन से हो, या किसी भी अन्य प्रकार का उनका कष्ट हो। कई बार कोई हमारे व्यापारी बंधु किसी भी प्रकार से अग्नि दुर्घटना है या वाहन दुर्घटना है, समस्त कई भी परेशानी किसी के साथ भी आ सकती है। सबसे पहले अनुज जोशी, उनका सेवक, सबसे आगे उन्हें खड़ा मिलेगा। वो मुझे अपना अध्यक्ष माने ना माने, पर अपना बेटा, अपना भाई, अपना बंधु मान के मुझे कभी भी किसी भी समय अगर बुलाएंगे तो सबसे पहले उन्हें अनुज जोशी मिलेगा। जी अनुज जी, जो व्यापार सभा की जो समस्याएं होंगी उनको आप किस रूप में देख रहे हैं कि वो किस तरह की समस्याएं हैं? किन समस्याओं के निदान के लिए अब आपको आगे बढ़ना है? क्या उस पर कोई रणनीति तैयार हुई है? जी, पूरी तरह से हम इसके लिए तैयार हैं। जी। मैंने अभी मुझे चुनाव जीते हुए मात्र 2 ही दिन हुए हैं, पर मैं पूरी तरह से समीक्षा कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई वासुदेव कंडारी जी जिला अध्यक्ष हैं। जी। उनके सानिध्य में रह के मैंने कई बातें अभी सीखी हैं, उनके साथ मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले मुझे सीखने की एक बहुत बड़ी चाह है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, दीदी आप मेरे सामने कोई भी बात बोल रहे हैं जी। तो उनके जो आपकी बातें बोली गई है मैं उनमें सबसे सीख रहा हूँ। जी। चाहे मुझे उतना ज्ञान ना हो, पर अगर मुझे कोई चीज़ सिखाता है तो मैं उसमें जल्दी सीख लेता हूँ, ये मेरी एक आदत है। जी। तो मैं माननीय कंडारी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे व्यापारी हित की मैंने कई बातें उनसे सीखी हैं। जी। और जैसे जैसे अभी मेरी कार्यकारिणी अभी गठित होनी है, जिसमें कि कई बातें अभी हमारे सामने आनी है, वो गठित होते सारी आपके सामने पूरा परिवेश रखा जाएगा कि हम किस तरह से इस कार्य को करेंगे। जी। अभी इसमें कार्य लगातार जारी है। अभी शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें उसके बाद ही कार्यकारिणी गठित होगी, तब उसमें देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे। जी। श्रीनगर बाजार की जो मुख्य समस्या है उसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर के जो बार बार व्यापारियों पर एक डंडा बजता है, वो नगर निगम प्रशासन की तरफ से होता है या प्रशासन की तरफ से होता है। उसके अलावा जो कई सारे तीज त्योहार होते हैं उसमें वाहनों का आना जाना रुक जाता है या जो भी है, वो एक सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए भी कई सारी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं व्यापारियों के सामने। आपको क्या लगता है कि वास्तव में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है श्रीनगर के भीतर या नहीं है, या यात्रा के समय यात्री यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है? क्या आप बड़ी समस्या श्रीनगर के लिए मान रहे हैं, जिसके लिए एक जो शहर के जो व्यापारी हैं वो एक तरीके का फंड तैयार करें या कोई और तरीके की व्यवस्था दें? क्या आपको लगता है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए व्यापार संघ को? देखिए, मैंने आज जैसे आपको अभी बताया है कि मुझे मात्र अभी 2 दिन हुए हैं जी। और मैं माननीय जिलाध्यक्ष कंडारी जी के सानिध्य में जितना भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है जी। उसमें मेरे दिमाग में एक बात जरूर आई है कि एक फंड ऐसा तैयार किया जाए जी। जिसमें श्रीनगर के समस्त व्यापारियों से कुछ अंश जी आर्थिक रूप में उनसे वो अंश लिया जाए जी। और उस जो इकट्ठा किया पैसा है उसको ऐसे व्यापारियों को दिया जाए जो जरूरतमंद हो। जी। किसी को अगर कोई बीमार है परिवार का, उसमें उस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। कोई वाहन दुर्घटना से अगर कोई बात हो जाती है, भगवान न करे किसी परिवार के साथ कुछ हो जाता है, उसमें उस पैसे का यूज़ किया जाए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने घर में बेटी होने पे भी उसकी शादी नहीं हो पाती है जी। उस परिवेश में उस पैसे को यूज़ किया जाए। जी। और जहाँ तक मेरे जब हम चुनाव प्रचार में इस परिवेश में गए थे तो ऐसी ही समाज सेवा की बातें हम लगातार कर रहे थे, तो एक व्यापारी के द्वारा मैं अभी उनका नाम किसी बात आगे जब चर्चा होंगी तब बताएंगे कि उनके द्वारा नाम बताने के लिए मना किया गया है। जी। उनके द्वारा हमारे जब विचार सुने गए तो उनके द्वारा एक बात बोली गई कि जब भी आप किसी लड़की के आगे भविष्य में शादी करवाएंगे तो आपका जो दहेज का सामान है जी। उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। जी। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि व्यापारी वर्ग इस सोच के साथ हमारे साथ अगर खड़ा होता है तो कितने जो जरूरतमंद हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चुनाव अलग बात है, हम चुनाव वोट मांगने वहाँ पे गए थे, उनको उस बातों को साइड करते हुए उन्होंने ये विचार जब हमारे सामने रखा, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि हम करना चाहते हैं पर कोई इकट्ठा करना नहीं चाहता है, किसी को इस कार्य से कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा हम इस कार्य को करेंगे और आप देखेंगे आप जल्द ही आपके सामने जैसी कार्यकारिणी गठित होगी वो जो फंड है
वो आपके सामने, सब आपके सामने दिया जाएगा, सभी पत्रकार बंधु मीडिया बंधुओं को दिया जाएगा, जिसमें आपसे भी सहयोग मांगा जाएगा कि उसमें आप सहयोग करें, जिससे कि ऐसे जरूरतमंद जो लोग हैं उनको हम मदद कर सके। जैसे अभी आपके यहाँ थोड़ा सा आगे पे एक केवट मोहल्ला है, उसमें एक परिवार था जिसके पास छत नहीं थी जी। उसमें हमने शहरवासी व्यापार बंधुओं से अनुरोध किया, निवेदन किया और कुछ अपनी तरफ से हमने पैसे लगाया। करीब उसमें हमारा 2.25 लाख रुपए करीब खर्चा आया है। जी। वो हमने इकट्ठा करके उसको छत दी है। और उनकी जो 2 बेटियां थी, जी। छोटी छोटी बेटियां हैं, उनकी 2 लड़की हैं। वो बेटियां जब अपने मकान में जब छत लग रही थी इतनी खुश थी, वो देख के हमें एक ऐसा लगा कि हाँ, जो ये पैसा है ये सही जगह यूज हुआ है। आप कभी भी उस मकान में जाके उसका उनको देख सकते हैं। अभी भी उसमें थोड़ा कार्य बाकी है, पर लगता है अगर सभी लोगों का समर्थन होगा, गौ माता की कृपा होगी, व्यापारी बंधुओं का साथ मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा, ऐसे कार्य हम लगातार करेंगे। उस मकान को हम जल्द से जल्द पूर्ण कराने का परिवेश है। उसके बगल में एक मकान हो रहा है, उनकी जो बेटी है वो विकलांग है, बोल नहीं पाती है, और वो जो महिला है उनके पति भी नहीं है, वो लोग यहाँ बर्तन धोती है। अभी उस मकान पे भी हम उस मकान बनाने के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मैं श्रीनगर की समस्त जनता से निवेदन करूंगा, व्यापारी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि उस मकान में भी उस मकान को बनाने में भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम ऐसे कार्य करने के लिए आगे आए हैं। व्यापारी भी परेशानी में है। आप देख रहे हैं श्रीनगर के व्यापारियों के पास इस समय कार्य है ही नहीं। वही हम जानना चाह रहे हैं, क्या परेशानियां वो है? होटल व्यवसायी पूरा खाली बैठा हुआ है जी। और नगर निगम के द्वारा उन पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया जारी है। जी। श्रीनगर में अभी ऐसे चालान नहीं आए हैं, पर सिरकोट में और आपका डांग में ऐसे चालान लग चुके हैं। और अगर व्यापार सभा ने इसका विरोध नहीं करा तो ये व्यापारियों को आत्महत्या करने तक विवश कर सकता है। अच्छा। क्योंकि मेरे नज़र में आया है कि एक व्यापारी हैं जो पेट्रोल पंप से आगे हैं, उनका करीब 1.5 लाख रुपए का चालान, उनको वो टैक्स आया है। और एक व्यापारी है, एक होटल व्यवसायी है, उनका 67,200 रुपये का, जो मेरे पास उपलब्ध भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी भी आपको दे सकता हूँ, वो है। साथ में मेरे से जैसे ही मैं चुनाव जीता, सबसे पहले यही बातें रखी गई जो हमारे व्यापार सभा अध्यक्ष हैं सिरकोट से और डांग के, कि ये चालान हमारे पास वो आ चुके हैं, इसमें आप कुछ कार्य कीजिए। मैंने कहा इसमें अभी हमारी कार्यकारिणी गठित होने दीजिए, उसमें हम सब मिलके, अगर नगर निगम से इस बात का समाधान होता है तो अच्छी बात है, और अगर नगर निगम इसमें समाधान नहीं कर पाएगा तो हम शासन प्रशासन से भी लड़ाई करेंगे, पर व्यापारियों को कष्ट नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी बोला था मैं व्यापारियों की सेवा के लिए आया हूँ, उसमें हमारे किस हद तक हमें गुजरना पड़े हम तैयार बैठे हैं। पर कोई ये ना समझे कि हम व्यापारियों पे या जो होटल व्यवसायियों पे या कोई भी प्रकार का जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पे टैक्स लगा के उनको परेशान करेंगे, ऐसे हम होने नहीं देंगे। ये मेरी जो प्राथमिकता है, जिसमें मैंने कार्य करना है। 1 या 2 दिन में मैं तुरंत कुछ कार्य का मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले कार्रवाई, क्योंकि हम व्यवसायियों को परेशानी होने देंगे। एक तो यात्रा रुक नहीं रही है, आप उल्टा उन पर टैक्स लगा रहे हैं। नगर निगम बने हुए भी कितना समय हुआ है जो ये इतना बड़ा टैक्स दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हम खुद अगर धरातल में देखें तो कितनी, आप रोड पे जाके देखें, एक भी वाहन रुकने को तैयार नहीं है। जब वाहन होटलों में कोई रुकेगा ही नहीं, वो व्यक्ति टैक्स देंगे कहाँ से? नगर निगम को तो पहले ये करना चाहिए कि इन व्यापारियों की मदद करनी चाहिए कि हाँ, इनको किस तरह से इनके होटलों में कर्मचारियों को रोका जाए। रात को रोका जा रहा है, एक वो पोस्ट वो लगाई जा रही है जो रोड रोकने की होती है, पोस्ट लगा, बैरिकेडिंग, उसमें रात 12 बजे रोका जा रहा है। अब रात 12 बजे से 3 बजे तक उसमें वाहनों को रोका जा रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्राप्त हुई है, उसमें रात 12 बजे कौन सा व्यक्ति होटल लेगा? कोई भी नहीं ले सकेगा, क्योंकि जब उसने 3 घंटे काटने, वो गाड़ी में बैठ के या आसपास की दुकानों में चाय पानी पी के, जो जहाँ पे रोका जा रहा है वहाँ पे तो कुछ है नहीं, जहाँ पे रोक लगाए जा रहे हैं। तो मेरा तो सबसे प्रथम शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि ये होटल कर्मियों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो अगर आप वाहनों को पहले तो ठीक 10 बजे तक सभी जो भी पोस्टें हैं उनमें इन वाहनों को रोका जाए, और जो होटल व्यवसायी हैं वो इसी परिवेश से बच सकते हैं। अन्यथा कोई भी ऐसी वो नहीं है जिससे बचे जाएंगे। अपना बिजली का किराया तक नहीं निकाल पा रहे, ऐसी स्थिति मेरे सामने है। वो मुझे बोल रहे हैं कि हमारे लिए कार्य कीजिए, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मात्र 2 दिन में मैं उनके लिए इतनी बड़ी समस्या का कैसे परिवेश करूं। पर अब परिवार का मुखिया बना हूं, व्यापारियों का मुखिया बना हूं, उन्होंने भरोसा दिया है, तो सर्व प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरह से इन वाहनों को
श्रीनगर के पोस्टों पे, जो कि बाजार के बीच में होनी चाहिए, ना कि बाजार के किसी कोने पे, उसमें काम करूंगा। ये मेरा सर्व प्राथमिकता में होने वाला, इसमें मैं तुरंत कार्य करूंगा। जैसा कि नवनिर्वाचित व्यापार संघ अध्यक्ष अनुज जोशी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वे स्थानीय नगर निगम और प्रशासन के साथ बातचीत करके जो व्यापारियों के जो वास्तविक समस्याएं हैं उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर ये बात नहीं सुनी गई, नहीं, केंद्र और राज्य सरकार का जी। दोनों का बराबर का हिस्सा है, जी। जैसे कि आप सभी इस बात को जानते हैं। जी इस पे कुछ ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। इसमें व्यापारी की जो कमाई है वो नगण्य हो जा रही है। जी अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं, छोटा सा मैगी का पैकेट ले लीजिए, जी 10.5 रुपए का। अब तो हमारे जो हम खुद बेच रहे हैं वो पहले 12 रुपये प्रिंट में आता था, जीएसटी कम होने पे वो 11.5 की प्रिंट का आ गया। जी अब अगर हम किसी ग्राहक को बेचते हैं तो जो ग्राहक है वो उससे 11 रुपये देता है, जी 50 पैसे वहाँ और कम हो गए। जीएसटी आपने पूरा देना है, उससे किसको नुकसान हो रहा है? दुकानदार को। जी तो ये जो मुद्दा है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से इस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे। समस्या कार्य करने के जब ये पूरा कठिन हो जाएगा तो इसमें इस विचार को मैं अवश्य रखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे दुकानदारों को परेशानी बढ़ी है। जी साथ में जो टैक्स से संबंधित जो समस्याएं हैं, इसके लिए संबंधित विभाग, जो भी जीएसटी विभाग है, उनसे हम लगातार संपर्क करेंगे और इस मुद्दे पे जो व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा उस पर कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। इसमें हम पीछे किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे कि पूरे अब इस नगर की जनता ये जरूर जानती है कि जो अनुज जोशी ने कहा है वो करा है जी। और मैं ये बातें आपके माध्यम से उन समस्त व्यापारियों के सामने रख रहा हूँ कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जी ये समस्त बातें आपके सामने आएंगी जी और आप तब आप देखेंगे कि आपने किस व्यक्ति को चुना है और ये व्यक्ति आपकी सेवा के लिए आया है, ना कि राजनीति करने के लिए। जी जी। अनुज जी, जो एक बात है कि आप बार बार गौ सेवा की चर्चा कर रहे हैं जी। कैसे ये विचार मन में आया, कहाँ से ये शुरुआत हुई, किस तरह से हुई? कोई मतलब वैसे तो आप ऐसे गौ सेवक हैं कि दूसरे दिन मतदान था और आप पहले दिन ये कड़ाकोट क्षेत्र में, चौरास क्षेत्र में एक गाय की सेवा में जुटे हुए थे। तो कैसे ये गाय की सेवा का जो इस तरीके का जज्बा आपके भीतर पैदा हुआ और वो अनवरत जीवन भर आप चलता रहेगा ऐसा आप कह रहे हैं, तो कहाँ से ये आया? देखिए, ये जो गौ सेवा है ये तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, ये सीधी सीधी बात है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसके पूरी दुनिया में एक उदाहरण के तौर पे हैं, उनकी खुद की गौशालाएं हैं जी। तो जब मैं एक बार कभी कुछ बहुत समय पहले की बात है, मैं अपने गंतव्य की तरफ रवाना चल रहा था, जा ही रहा था जी। तो मुझे एक व्यक्ति दिखा, नाम लेना उनका ठीक नहीं रहेगा जी। क्योंकि फिर राजनीति बातें शुरू हो जाती हैं जी। उस व्यक्ति को जब मैंने देखा तो वो हल्के फुल्के अपने कपड़ों में सामान्य व्यक्ति गाय को रोटी खिलाते हुए, उनको दवाई लगाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। जी। तो जब मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने कहा जब यार इतना बड़ा व्यक्ति, हमसे कई उम्र का बड़ा व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से मेरे मन में आया कि मैं गौ सेवा करूंगा। उससे पहले मैं अन्य सेवाएं करता रहता था। अब जैसे आपने एक बात इसमें जोड़ी थी कि चुनाव के दौरान भी आप गौ सेवा कर रहे थे जी। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ। वैसे हम इतने बड़े हुए नहीं हैं कि हमें गौ सेवा कहा जाए जी। पर वो तो श्रीनगर की जनता का सम्मान है कि जो हमें इस रूप में देखती है। मैं उन सभी जनता को मन से साधुवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये तबका दिया है। हम गौ सेवक के साथ साथ जो वैसे लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं जी। जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है, उनके जो पार्थिव शरीर होता है जी। उसको भी दाह संस्कार करते हैं। व्यापार सभा का चुनाव हो रहा है, लोग जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे हैं जी। और हम उन 2 दिनों में, जो लास्ट के 2 दिन होते हैं जिनको लोग ज़्यादा अपना वो मानते हैं, उन 2 दिनों में हमने 4 ऐसी पार्थिव शरीरों को दाह संस्कार करा है जिनका कोई नहीं था। जी।
जब वो शरीर आप देखेंगे तो उन शरीर पे आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, वो बहुत बड़ी बातें हैं। उनके शरीर पे जो झील में डूबी रहती हैं, कोई 6 महीने पुरानी है, कोई साल भर पुरानी है, जब उनके हाथ, अगर उन्होंने शरीर का आपने ऐसा कोई अंग पकड़ लिया तो वो अंग आपके हाथ में आ जाता है। तो वो तक हम दाह संस्कार करते हैं। वैसे ही गौ सेवा में है, कई ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, ठीक चुनाव से पहले दिन हमें कड़कोट पट्टी में यहाँ से करीब 40 किलोमीटर एक दूर जाना पड़ा, जी। जिसमें एक गाय माता के पेट में बच्चा फंस गया था। अच्छा। और पशु चिकित्सक जो हैं 10:30 बजे रात्रि को श्रीनगर से वहाँ नहीं जा सकते हैं। जी। और होता है, देखिए दिन भर वो पशु चिकित्सक मन से साधुवाद है उनको, जी। जो इतनी सेवा करते हैं, हमारी समय समय पे मदद करते हैं, जिनकी जी। वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जब हमारे द्वारा उनसे संपर्क किया गया तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है जी। और आपको ऐसा करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जी। हम पे इस समय वाहन इतनी दूर जाने के लिए नहीं है, हम पे गौ सेवा वाहन जो कि श्रीनगर की समस्त जनता और गौ भक्तों के सहयोग से लिया गया है, जी। जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। और वो आप समझ सकते हैं, श्रीनगर की जनता ने हमको एक त्योहार उपहार के उसमें दिया है जी। जी। कि आप सेवा कर रहे हैं, आपके लिए एक उपहार है, आप इसमें बढ़े। तो जी। उसी वो सेवा वाहन में हम रात्रि को यहाँ से करीब 10:30 बजे जी। कड़कोट पट्टी के एक गांव है नौड़ा नौड़ा धौलाना, जी। उस जी। ग्राम सभा में गए। जब हमने गाय की परिस्थिति को देखा तो गाय का जो जीवन था वो अंतिम क्षणों में था। अच्छा। बच्चे का तो हुआ, बच्चे के मात्र 2 पैर बाहर आ रखे थे और उसका जो सर है वो फंस चुका था। जी। अब समझ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या हमें पशु चिकित्सक का के लिए रुकना चाहिए। जी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा रुकना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आप अगर इस कार्य को करते हैं तो तत्काल आपको करना चाहिए। और जो हम यहाँ से सोच के चले थे कि हम इस कार्य को करेंगे, जी। हम तत्काल गए, हमने पशु चिकित्सकों से संपर्क किया, उनके द्वारा वीडियो कॉलिंग में हमारी मदद की गई, हमें बताया गया कि इस गाय के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ जी। दवाइयाँ बताई गई, जो दवाइयाँ उसे गाय उस गौ माता को दी गई। तो जब वो दवाइयाँ उस गौ माता को दी गई तो उसका जो पिछला हिस्सा होता है, गौ माता के पिछला हिस्सा है, जी। वो खुला और उसके बाद हम उसको बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को हम बाहर निकाल पाए। अन्यथा गाय माता तो मरती मरती, साथ में उस बच्चे का जीवन भी। ये घटना हुए कम से कम 6 से 7 घंटे हो चुके थे जो बच्चा फंसा हुआ था। जी। अब सामान्यतः प्रक्रिया जब कोई ऐसा बच्चा होता है, गाय का बच्चा होता है, कुछ होता है, तो लोग सोचते हैं 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटे लग ही जाता है। जी। और वो ज़्यादा 6 घंटे, 6 घंटे में जो बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा हो, उसको अगर बाहर नहीं निकाला जाता तो क्या उसकी स्थिति होती। आज गौ माता की कृपा से और आप समस्त पशु चिकित्सकों के जो सलाह से वो गौ माता और वो बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जी रहे हैं अपने जीवन को, खुशी मिलती है ऐसे कार्य को करके। जी। और चुनाव का प्रचार हमने उतना नहीं करा, क्योंकि हमारा जो समय फिर भी हम गौ सेवा में लगे रहे, मनुष्य सेवा में लगे रहे, जो भी प्राणी मात्र की सेवा है उसमें लगे रहे। जी। आप हमारे घर में आएंगे तो आपको उल्लू, चील, ये सब चीज़ दिखती रहेंगी। जी। जो चीज़ कोई नहीं रखता है वो हम उसको लाते हैं। लोग उल्लू को अपने घर में लाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि एक मृत्यु का वो माना जाता है, पर हम फिर भी गौ माता की कृपा से हम उसको भी रखते हैं। और जब भी उस सही होते हैं हम उनको उड़ा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक चील को पूरी तरह स्वस्थ करके वो उड़ाया है। और वो चील हमें तो यहाँ पे ठीक सियन टापू के निकट मिली थी। जी। वन विभाग के द्वारा हमने वन विभाग को सूचना दी, उनके जी। द्वारा हमें बताया गया कि अगर आप इसकी जीवन को बचा सकते हैं तो बचाएं। जी। तो हमारे द्वारा प्रयास किया गया। आज वो गौ माता की कृपा से और वो चील हमारे हाथों से ही वो अच्छी तरह से उड़ के ऊंचाई तक गया। बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो भी हमने डाली थी। आज हम एक अपने घर में एक उल्लू को रख रहे हैं जो अभी बहुत छोटा है, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ी परेशानी हम इस कार्य में ये आ जाती है कि हम मीट, अंडा, दूध, ये सब चीज़ों से मांसाहारी नहीं है। और दूसरा वीगन बातों को भी फॉलो करते हैं। जी। तो हम घर में दूध, मीट, अंडा तो लिया नहीं सकते हैं, तो हमें उस चील को और उस उल्लू को पकड़ के दूसरी जगह लाना पड़ता है, घर से बाहर लाना पड़ता है, तब जाके हम उनके भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। जी। पर किसी को जीवन को बचाना है, परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, कोई बड़ी बात नहीं, करेंगे। जी। तो अनुज जी का कहना है कि उन्होंने अपना जीवन प्राणी मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया है और इसी समर्पण के भाव के साथ वो व्यापार संघ चुनाव में कूद पड़े। कैसे आपको लगा कि मुझे व्यापार संघ का चुनाव लड़ लेना चाहिए? देखिए, जब मैं गौ सेवा करता हूँ, जी। कई परिस्थिति आती हैं जब हमें
शासन प्रशासन और अन्य परेशानियों से लड़ना पड़ता है। जी कई बार हम जो ट्रक होते हैं उनको पकड़ते हैं जिनमें पशुओं को भरा रहता है, जी जिसमें गाय होती है, गौ माता, नंदी होते हैं और भैंसें भी होती हैं। अभी जी कुछ समय पहले हमने भैंसों का ट्रक भी पकड़ा था, जी पर उसमें फिर वही राजनीतिक दबाव आ जाता है। राजनीतिक दबाव वजह से हमें छोड़ना पड़ता है। कुछ समय कई बार हम लड़ाई करके उनको वापस भिजवा देते हैं। अभी कुछ समय पहले ऊखीमठ से 2 ट्रक भर के, जिसमें 48 गौवंश से ठीक बांसवाड़ा पे उनको पकड़ा गया जी और फिर उनको वहां से वापस भेजा गया। और वो 48 गौवंश कहाँ जा रहे थे, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय था। कहाँ से आ रहे थे? ऊखीमठ की तरफ से। तो हमारे जो परिवेश हो गया है, ये गौवंशों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी से भरा हो गया। गौवंशों के लिए हमारा तो शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा, साथ में हम पूरा प्रयास कर ही रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कि इन गौवंशों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जाए। अभी श्रीनगर व्यापार सभा से एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जी कि जो गौशाला है, जो कि सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें 6 करोड़ रुपए करीब लगाए गए हैं, खंडा जी स्थित है, जी उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा जहाँ तक जितनी बार मैं गया हूँ, मुझे स्थिति कभी सही नहीं मिली है। जी हम उसमें प्रस्ताव पास कराएंगे कि दूसरा, उसमें इतनी बड़ी गौशाला होने के बाद उसमें जो गौवंशों की संख्या है वो भी नगण्य है। अच्छा तो और जो गौवंश हैं वो पूरे बाजार में घूम रहे हैं, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे व्यापारी वर्ग भी परेशान है, समस्त जनता भी परेशान है, क्योंकि जब व्यक्ति रोड पार कर रहा है तो गौवंश भूख के चक्कर में किसी सब्जी वाले के यहाँ मुंह मारेगा तो सब्जी वाले से लठ मार के भगाएगा ही। जब वो जी। रोड में उतरेगा तो किसी वाहन से टकरा सकता है, जी उससे वाहन दुर्घटना भी अलग है, उस गौवंश को भी परेशानी हो रही है। जी तो इन सब बातों से बचने के लिए तो यही किया जा सकता है कि उन गौवंशों को एक अलग स्थान पे, जहाँ पे उनके पूरी तरह से उनके लिए पूरी समुचित व्यवस्था हो, पानी हो, भोजन हो, वहाँ ऐसी जगह रखा जाए और उनकी अच्छी तरह से सेवा की जाए। तो इस कार्य में अगर इस कार्य को किया जाएगा तो व्यापारी हित में भी बढ़िया रहेगा। जी निसंदेह। जी। अभी हम कंसमर्दनी मार्ग की तरफ जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि कई सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, कई सारी गायें दौड़ रही हैं। वाकई में ये व्यापारियों के लिए और जो पैदल राहगीर होते हैं उनके लिए बड़ी, या जो वाहन दुपहिया वाहनों पे चल रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है। कई बार क्योंकि श्रीनगर एक पार्किंग की समस्या झेल रहा, एक बड़ा अनियोजन का शिकार हो गया है ये शहर, और इस अनियोजन में पार्किंग की अव्यवस्था भी है। क्या लगता है आपको, जो पार्किंग को लेकर के जो व्यापारियों को जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, जो परेशानी उनको होती है, उसके लिए आप प्रशासन के साथ किस तरीके का सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरे पहले जो एक वो रहेगा, कार्यकारिणी का गठन रहेगा सबसे पहले। जी ये कार्यकारिणी जब तक गठन नहीं हुई जी तब तक मैं कुछ भी कार्य नहीं कर पाऊंगा। जी जैसे ही कार्यकारिणी का गठन होता है, उसमें हमारा जो प्रस्ताव पास होंगे, जी उसमें भी एक प्रमुख विषय हमारा है। जी जैसे हमारे पास एक रामलीला ग्राउंड है, जी जो कि पूरे दिन भर खाली पड़ा रहता है। जी समस्त व्यापारियों के वाहनों को उस जगह पार्क किया जाए, जी क्योंकि जो व्यापारियों के वाहन हैं वो भी दुकानों के आगे लगे हुए हैं, जी इससे उन दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है। जो बाहर का व्यापारी है, वो बाहर का जैसे जो हाईवे में है, एनएच में जी जो भी होटल व्यवसायी है या जो दुकानदार हैं, रोड जैसे जो टायर वाले हैं या कोई भी है, दवाई वाले हैं, उनसे यात्री दवाई या हवा या पानी कुछ भी सामान होगा, जो भी हाईवे वाले उनसे नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन उनको सीधा भगा दे रहा है। जी पार्किंग की व्यवस्था है ही नहीं। तो जो बाजार की पार्किंग है उसमें तो हम रामलीला ग्राउंड को यूज कर सकते हैं, जी पर जो हाईवे वाली पार्किंग है, जहाँ पे दुकानदार की जो मेन जरूरतमंद है, वो पूरे साल भर इंतजार करता है कि यात्रा चलेगी, जी 2 पैसे मैं भी कमाऊंगा, पर प्रशासन वहां पे वाहनों को रुकने नहीं दे रहा है। तो मेरा प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे कि दुकानदार जो वाहन एनएच पे चल रहे हैं, जी उनको कुछ समय के लिए, चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, उनको रुकने का समय दिया जाए। दवाई हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, जो दुकानदार रोड में है उनसे उनको लेने दिया जाए और उनको परेशानी ना हो। अभी ही कुछ समय पहले, अभी कल की ही बात है, एक यहाँ घसे माधव बांसवाड़ा पे इसी बात पे एक बहस हो गई थी पुलिस प्रशासन से, पर हमने उसमें बीच में जाके उस बात को सुलझाया है, और चाहे प्रशासन हो
उनके साथ भी हमें सामंजस्य में बैठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई बार बार नहीं लड़ी जाती जी। क्योंकि जो बातें शांत रूप से समझाई जा सकती हैं वो लड़ाई से नहीं हो सकती। तो हमारा प्रशासन के साथ मिलके उनसे निवेदन रहेगा इस बात का कि कृपया उन जो वाहन है उनको भी वहाँ पे रुकने दिया जाए, दुकानदार की थोड़ा बिक्री होने दी जाए, जिससे उसका परिवार भी पलता रहे, उसके सामने कोई जीवन काटने की समस्या ना उत्पन्न हो। जी, अब बातचीत को संक्षिप्त करते हैं। एक बड़ी बात जो आपने एक संदेश छोड़ा पूरे समाज के लिए, पूरी पितृसत्ता के लिए, कि जब आप चुनाव जीत करके बाहर निकल रहे थे, आपने अपनी माँ के पैर छुए। हर व्यक्ति अपने माँ के पैर छूता है, लेकिन आपने उसके साथ साथ अपनी पत्नी सपना के भी पैर छुए। तो पत्नी का जो सहयोग आपको गौ सेवा के लिए मिलता है या परिवार के अन्य कार्यों के लिए मिलता है, उसके साथ आप कितना अपनी पत्नी को, पत्नी का जो सम्मान आप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो साफ साफ दिखाई दिया है। क्योंकि गले सब लगाते हैं जब कोई चुनाव जीत रहा होता है, बड़ी उपलब्धि पा रहा होता है, लेकिन समाज के सामने पूरा समाज खड़ा है और उसके सामने अपनी पत्नी के पैर छूने का ये आपने एक अनोखा दृश्य दिखाया पूरे समाज को, पूरे देश दुनिया में जहां जहां तक हमारी वीडियो गई है वहां सब लोगों ने देखा होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उस संपूर्ण पितृसत्ता को, और इसके साथ साथ व्यापारियों के लिए आपका वो जो महत्वपूर्ण संकल्प हो, जो आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में ये तो करना ही है मैंने तय किया हो, वो संकल्प भी बताइए। देखिए, मेरी धर्मपत्नी सपना जोशी जी, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी है, जी, चुनाव के दौरान हो या अन्य विषय हो, गौ सेवा हो, जी, मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी हमें रेस्क्यू जाना हो, साथ चलती है। जी, और जो मेरे साथ में गौ सेवा संवर्धन समिति की टीम है, जी, ये उस रीढ़ की हड्डी का बल है। जी, वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं हमारे पीछे रहते हुए कि जो हम इस कार्य को बहुत बड़े रूप में कर पाते हैं। जी, हमारी टीम में आनंद भंडारी जी हैं, हमारी टीम में हिमांशु बहुगुणा जी हैं, जी, जो इस समय श्रीनगर पार्षद भी हैं, जी, श्री सूर्य प्रकाश नौटियाल जी हैं, जी, राजेंद्र प्रसाद बरसवाल जी हैं, जी, और कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारा सहयोग करते हैं। जी, पर ये सब वो हैं जो मेरे घर के बाहर तक हैं, पर मेरी धर्मपत्नी जो मेरे साथ और मेरे हर विषय में उन बातों को भी संभाल लेती है जिसको मेरी टीम नहीं संभाल पाती है, जी, उसमें सबसे आगे रहती है। और चुनाव के दौरान उसने पूरा प्रयास करा है। वो खुद एक दुकानदार है, वो दुकान चलाती है, जी, नैनीताल बैंक के नीचे उसकी दुकान है। जी, वो उस दुकान से अपनी दुकान, अपनी दुकान से उस दुकान, जहाँ जहाँ ग्राहक जा रहे थे वहाँ वहाँ वो भाग रही थी। जी, साथ साथ में वो हर बार ऐसी करती है, ऐसे नहीं है कि थोड़ा लड़ाई जरूर होती है, गुस्सेल जरूर है, पर जी, है बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। जी, और ऐसी धर्मपत्नी के पैर ना छुआ जाए तो क्या किया जाए। जी, भावुक हो, क्योंकि पल ऐसा है कि भावुक है, भावुक जो शब्द हैं वो भावुक पन में निकल रहे हैं, मन से निकल रहे हैं, जी, वो है उस लायक। बहुत मैंने अगर देखा जाए तो मैं उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सच्चाई ये है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके माता पिताजी को भी, जो जिनकी वो संतान है, जो हमेशा मेरे विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ खड़ी रहती है। जी, और अब आती है दूसरी बात व्यापारियों की। जी, जो मेरा जो कार्यकाल है ये मात्र 3 वर्ष का रहेगा, जी, पर मैं श्रीनगर के समस्त व्यापारियों को अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। और ये आप समझ लीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। जी, इसमें एक जो बात बोली जा रही है आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और आप कभी भी इस बात को मेरे सामने ला सकते हैं, कभी भी इस वीडियो को मुझे दिखा सकते हैं कि आपने ये बोला था और ये नहीं करा। जी, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, पूरा प्रयास कर दूंगा, पर वो बात को मैं धरातल पे उतारूंगा ही उतारूंगा। जी, सर्वप्रथम जो ये होटल पे टैक्स आ रहे हैं, जी, इस पे मैं तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा, जी, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जी,
मैं किसी की गोदी में नहीं बैठूंगा। जी। मैं आपको आपके माध्यम से समस्त व्यापारियों को बता रहा हूं कि मैं किसी भी जो ऐसा व्यक्ति है जो व्यापारियों को परेशान करेगा उससे लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। पहले मनोबल करूंगा, प्रयास करूंगा कि बात प्यार से समझ जाए, और अगर नहीं संभली तो पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी स्थिति में जा सकता हूं, पर व्यापारी हित को सर्वोपरि रखूंगा। जी। और किसी भी व्यापारी की कोई भी परेशानी हो, किसी भी समय मुझे तत्काल कॉल कर सकता है। मैं सबसे पहले उसे उस परेशानी की जो परेशानी है उससे मुझसे लड़ना पड़ेगा, तब जाके उस व्यापारी पे वो जाएगी। जी। पर सबसे पहले मुझसे खड़ा मिलूंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से जी। समस्त व्यापारियों के लिए एक मैसेज है। इस मैसेज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कभी मैं आपके सामने ना आया तो आप सीधे इस मैसेज को मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जी। और सीधा बोल दीजिएगा आपने ये बोला था और आपने इसमें कार्रवाई नहीं करी। मैं आपके सामने दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर मैं इस बात को आपके सामने, इस धरातल में इस बात को ना ला पाया तो मैं कभी भी आपके सामने, कभी आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। जी। तो ये हमारी बातचीत हुई नवनिर्वाचित व्यापार संघ अध्यक्ष अनुज जोशी से। आपने देखा कि अपनी पत्नी की चर्चा करते हुए वो भावुक भी हो गए थे, तो और उसके साथ साथ उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया कि किसी भी दशा में वे कि किसी और इसके साथ ही अपने संकल्प को उन्होंने पुनः दोहराया कि किसी भी दशा में व्यापारियों के हितों की अनदेखी वो नहीं होने देंगे। इसके लिए वो सब पहले शासन प्रशासन का मान मनोबल करेंगे, लेकिन यदि नहीं माने तो वो टकराव की स्थिति में भी आने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे श्रीनगर व्यापार सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुज जोशी। ऐसी ही चर्चाओं के लिए आप बने रहिएगा रीजनल रिपोर्टर के साथ। रीजनल रिपोर्टर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूरी समझें तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी।